मंदोदरी लंका के राजा रावण की रानी पत्नी थी, जो सुंदर, पवित्र और धार्मिक गुणों से युक्त थी। उसे पंचकन्याओं में से एक के रूप में जाना जाता है, जिनके नामों का जाप करने से पाप दूर होते हैं। मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और अप्सरा हेमा की बेटी थी। उसने रावण से विवाह किया और उनके 3 पुत्र हुए, मेघनाद, इंद्रजीत, अतिकाय और अक्षय कुमार। रामायण के कुछ रूपांतरणों के अनुसार मंदोदरी राम की पत्नी सीता की मां भी है। उसने रावण से हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी और बार-बार उसे सीता को राम को लौटाने की सलाह दी, लेकिन उसकी सलाह अनसुनी रह गई। मंदोदरी रावण के प्रति अपने प्रेम और वफादारी के लिए सराही जाती है। रामायण के एक संस्करण में हनुमान ने उसे धोखा देकर जादुई तीर का स्थान बता दिया, जिसका उपयोग राम ने रावण को मारने के लिए किया था। रामायण के कई संस्करणों में कहा गया है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण, रावण का छोटा भाई जो राम के साथ सेना में शामिल हो गया था, ने मंदोदरी की सलाह पर ऐसा किया। रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि मायासुर स्वर्ग गया था, जहां देवताओं ने उसे अप्सरा हेमा दी थी। उनके 2 बेटे मायावी और दुंदुभि और एक बेटी मंदोदरी थी। बाद में हेमा स्वर्ग लौट गई। मंदोदरी और उसके भाई बहन अपने पिता के पास रह गए। मंदोदरी के जन्म के बारे में अलग-अलग विवरण हैं। तेलुगु ग्रंथ उत्तर रामायण में उल्लेख है कि मायासुर का विवाह अप्सरा हेमा से हुआ था। उनके 2 बेटे थे, मायावी और दुंदुभि, लेकिन वे एक बेटी की चाहत रखते थे, इसलिए वे भगवान शिव की कृपा पाने के लिए तपस्या करने लगे। इस बीच मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव के निवास कैलाश पर्वत पर अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आई। अपनी पत्नी पार्वती की अनुपस्थिति में मधुरा ने भगवान शिव के साथ प्रेम किया। जब पार्वती वापस लौटी, तो उसने मधुरा के स्तनों पर अपने पति के शरीर की राख के निशान पाए। क्रोधित होकर पार्वती ने मधुरा को श्राप दिया और उसे 12 वर्षों तक एक कुएं में मेंढक बनकर रहने के लिए भेज दिया। शिव ने मधुरा से कहा कि वह एक सुंदर स्त्री बनेगी और एक महान वीर पुरुष से विवाह करेगी। 12 वर्षों के बाद मधुरा फिर से एक सुंदर युवती बन गई और कुएं से जोर से रोने लगी। मायासुर और हेमा, जो पास में तपस्या कर रहे थे, उसकी पुकार का उत्तर देकर उसे अपनी बेटी के रूप में अपना लिया और उसे मंदोदरी के रूप में पाला। राक्षस राजा रावण और मंदोदरी के पुत्र मेघनाद को मंदोदरी के शरीर में निहित शिव के बीज से उत्पन्न बताया गया है। तेलुगु रंगनाथ रामायण में पार्वती एक गुड़िया बनाती है, जिसे शिव एक युवती में बदल देते हैं। हालांकि बाद में पार्वती युवती की सुंदरता के कारण चिंतित हो जाती हैं। शिव उसे एक मेंढक में बदल देते हैं, जिसे बाद में वापस मानव में बदल दिया जाता है और मायासुर को एक बेटी के रूप में दे दिया जाता है। एक अन्य तेलुगु कहानी और कुचिपुड़ी नृत्य परंपरा में रावण शिव से पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में मांगता है। शिव सहमत हो जाते हैं। हालांकि पार्वती एक मेंढक से एक समान दिखने वाली युवती बनाती है और उसे रावण को सौंप देती है। चूंकि महिला को एक मेंढक से बनाया गया था, इसलिए उसे मंदोदरी कहा गया। आनंद रामायण में विष्णु अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से मंदोदरी का निर्माण करते हैं। मेंढक की छवि अन्य कहानियों में भी दोहराई गई है। ओडिया धर्म पुराण में वर्णन है कि पृथ्वी अपने पुत्र मणिनाग को ऋषियों मंदार और उदार की गाय के दूध में जहर मिलाने के लिए भेजती है, जिन्होंने उसे दूध का हिस्सा देने से इनकार कर दिया था। ऋषियों को बचाने के लिए एक मादा मेंढक बर्तन में कूद जाती है। अपने कथित लोलुपता के लिए ऋषियों द्वारा शापित होने पर वह वेंगावती नामक एक सुंदर युवती में बदल जाती है। वह बाली के साथ विवाह पूर्व संभोग करती है। रावण ऋषियों से उसका विवाह मांगता है, लेकिन ऋषियों ने मना कर दिया। रावण बाली का रूप धारण कर वेंगावती का अपहरण कर लेता है। असली बाली और रावण विपरीत दिशाओं में खींचते हैं,
जिससे वह फट जाती है। परिणामस्वरूप अंगद का जन्म होता है। रावण मायासुर के घर आया और मंदोदरी से प्रेम करने लगा। मंदोदरी और रावण का विवाह जल्द ही वैदिक रीति से हो गया। मंदोदरी ने रावण के 3 पुत्रों को जन्म दिया, मेघनाद, इंद्रजीत, अतिकाय और अक्षय कुमार। जोधपुर से 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित मंडोर नामक शहर को मंदोदरी का पैतृक स्थान माना जाता है। कुछ स्थानीय ब्राह्मण रावण को अपना दामाद मानते हैं और वहां उसका एक मंदिर भी है। रावण की कमियों के बावजूद मंदोदरी उससे प्यार करती है और उसकी ताकत पर गर्व करती है। वह महिलाओं के प्रति रावण की कमजोरी से वाकिफ है। एक धर्मपरायण महिला मंदोदरी रावण को धर्म की ओर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन रावण हमेशा उसकी सलाह को नजरअंदाज करता है। वह उसे सलाह देती है कि वह नवग्रह, 9 दिव्य प्राणी जो किसी के भाग्य को नियंत्रित करते हैं, को वश में न करे और वेदवती को बहकाए नहीं, जो सीता के रूप में पुनर्जन्म लेगी और रावण के विनाश का कारण बनेगी। वाल्मीकि रामायण में मंदोदरी को एक सुंदर स्त्री के रूप में वर्णित किया गया है। जब राम के वानर दूत हनुमान सीता की खोज में लंका आए, तो वे मंदोदरी की सुंदरता से दंग रह गए। जब वे रावण के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए और मंदोदरी को सीता समझ लिया। जब हनुमान अंततः सीता को ढूंढते हैं, तो वे रावण को सीता को मारने की धमकी देते हुए पाते हैं, जब तक कि वह उससे विवाह नहीं करती। जब सीता मना करती है, तो रावण उनका सिर काटने के लिए अपनी तलवार उठाता है। मंदोदरी रावण का हाथ पकड़कर सीता को बचाती है। मंदोदरी कहती है कि एक स्त्री की हत्या एक जघन्य पाप है और इसलिए रावण को सीता को नहीं मारना चाहिए। वह रावण से कहती है कि वह अपनी अन्य पत्नियों के साथ मनोरंजन करे और सीता को अपनी पत्नी के रूप में रखने का विचार त्याग दे। रावण सीता के जीवन को बख्श देता है। जब सीता की शांतिपूर्ण वापसी के सभी प्रयास विफल हो जाते हैं, तो राम रावण की लंका पर युद्ध की घोषणा करते हैं। राम के खिलाफ अंतिम युद्ध से पहले मंदोदरी रावण को रोकने का अंतिम प्रयास करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अंत में मंदोदरी एक आज्ञाकारी और वफादार पत्नी की तरह अंतिम युद्ध में अपने पति के साथ खड़ी रहती है, हालांकि वह अपने बेटे मेघनाद उर्फ इंद्रजीत, जिसने स्वर्ग के देवराजा इंद्र पर विजय प्राप्त की थी, को राम से युद्ध न करने की सलाह देती है। रामायण की कई पांडुलिपियों में एक कहानी का उल्लेख है जिसमें अंगद रावण द्वारा सीता के साथ किए गए व्यवहार की सजा के रूप में रावण की उपस्थिति में मंदोदरी को उसके बालों से घसीटते हैं। रामायण के एक टिप्पणीकार सत्यतीर्थ इस कहानी को निराधार बताते हैं। इस कहानी के अनुसार जब रावण के सभी पुत्र और योद्धा मर जाते हैं, तो रावण अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक यज्ञ, अग्नि बलिदान, का आयोजन करता है। राम इस यज्ञ को नष्ट करने के लिए हनुमान और वानर राजकुमार अंगद के नेतृत्व में वानरों की एक सेना भेजते हैं। बंदरों ने रावण के महल में उत्पात मचा दिया, लेकिन रावण यज्ञ जारी रखता है। अंगद रावण के सामने मंदोदरी को उसके बालों से घसीटते हैं। मंदोदरी अपने पति से उसे बचाने की विनती करती है और उसे याद दिलाती है कि राम अपनी पत्नी के लिए क्या कर रहे हैं। क्रोधित रावण यज्ञ को छोड़ देता है। जैसे ही रावण वापस आता है, हनुमान और अंगद रावण के यज्ञ मंडप को नष्ट कर देते हैं। रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी शोक व्यक्त करती है और उसे अपनी मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराती है। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि वे रावण का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करें। इसके बाद राम विभीषण को लंका का राजा नियुक्त करते हैं। विभीषण को मंदोदरी के साथ विवाह करने का आग्रह किया जाता है ताकि वह लंका के नए राजा के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके, लेकिन विभीषण मंदोदरी से विवाह करने से इनकार करते हैं। मंदोदरी को रामायण में एक गुणवान और धर्मपरायण महिला के रूप में दिखाया गया है। वह अपने पति रावण से गहरा प्रेम करती है,
लेकिन उसकी दुष्टता और अधर्म के कार्यों के कारण दुखी रहती है। वह हमेशा रावण को सही मार्ग पर चलने की सलाह देती है, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। मंदोदरी की करुणा और धार्मिकता उसे रामायण की महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पात्र बनाती है।